माइकल एंजेलो चरम पुनरुत्थान काल का दूसरा महान कलाकार माइकल एंजेलो था। फ्लोरेंस राज्य की कैप्रिज नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था, जहां उसके पिता एक रेजिडेंट न्यायाधीश थे। जन्म के कुछ ही समय बाद परिवार को फ्लोरेंस स्थानांतरित होना पड़ा। उसने डोमेनिको गिरलैंडियो की चित्रशाला में कार्य सीखा। अपने जीवन में उसने इस तथ्य को छिपाने की चेष्टा भी की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके शिक्षकों में किसी साधारण कलाकार का नाम भी लिया जाए। कुछ ही समय पश्चात वह लोरेंजो द मेडिसी के संरक्षण में बतोल्दो के पास कार्य सीखने पहुंच गया। 22 वर्ष की अवस्था में वह रोम चला गया, जहां उसने संत पीटर के गिरजाघर के लिए अपनी प्रथम कृति पिएटा का निर्माण किया। इनमें वस्त्रों की सलवटें तथा शरीर की संरचना संबंधी ज्ञान का पूर्ण बोध होता है। पिएटा का निर्माण करके उन्होंने एक पूर्ण विकसित पुरुष को नारी की गोद में लेटे दिखाया, जिनकी संरचना पिरामिड के समान थी। इस प्रकार के अंकन करने का असफल प्रयास इस शताब्दी के अनेक कलाकारों ने किया था। 1501 से 4 के मध्य उसने डेविड की मूर्ति बनाई, बुजेज मैडोना का निर्माण किया। वह 12 संतों की प्रतिमाएं गढ़ने का कार्य अपने हाथ में लिया, जिसे वह पूर्ण नहीं कर पाया। फ्लोरेंस के भवन हेतु उसने वह भित्ति चित्र भी 1504 में बनाना प्रारंभ किया, जिसका कार्य उसे लियोनार्डो के साथ सौंपा गया था। यह कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया। इससे संबंधित पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु उसने जो रेखाचित्र बनाया, वे अब स्नानार्थी के नाम से विख्यात है। इसी शैली में आगे चलकर उसने सिस्टाइन चैपल की छत में सृष्टि संबंधी चित्रों का अंकन आरंभ किया। यह कार्य भी बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि पोप जूलियस द्वितीय अपने जीवन काल में ही अपने लिए एक सुंदर समाधि का निर्माण कराने को आतुर था। माइकल एंजेलो ने 40 वर्ष तक इसका निर्माण अपने निर्देशन में कराया। वह 1545 में, जब वह 70 वर्ष का था, उसने पोप की एक विशाल कांस्य प्रतिमा भी इसके हेतु निर्मित की। 1508 ईस्वी में वह रोम लौटा और सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रण पुनः आरंभ किया। पोप जूलियस द्वितीय ने उसे वेटिकन शहर में एक कक्ष को भित्ति चित्रों से अलंकृत करने का आदेश दिया, जो पोप सिक्सटस चतुर्थ ने बनवाया था, जिसे सिस्टाइन चैपल कहा जाता था। इसकी भित्तियों को बेतिसेले गिरलैंडियो व अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा अलंकृत किया जा चुका था, किंतु मेहराबदार छत खाली थी। 1510 में उसने द्वार के निकट का आधा भाग पूर्ण किया। 1512 में शेष कार्य आरंभ कर शीघ्र पूरा कर दिया। उसी समय ये महान चित्रकार मान लिए गए। उसे सांसारिक मनुष्यों से बढ़कर समझा जाने लगा। इन चित्रों में धर्मदूत, ईसा के पूर्वज, पृथ्वी पर प्राणियों का आरंभिक जीवन व दीवारों पर मूसा व ईसा के जीवन चरित्र अंकित हैं। प्रथम दृश्य में अकेला ईश्वर सृष्टि रचना हेतु उद्यत है। तत्पश्चात उसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का सृजन, आदम व हव्वा का स्वर्ग से पतन, प्रलय, नूह का मद आदि चित्र चित्रित हैं। 1821 के समस्त चित्रों के पीछे नव अफलातूनवादी विचारधारा छिपी है। इसके पश्चात धर्मदूत व भविष्य दृष्टा चित्रित हैं। साथ ही ईसा के जन्म की भविष्यवाणी का अंकन भी है। चारों कोनों में भक्ति संबंधी दृश्य हैं। नीचे के अंधेरे भागों में ईसा के पूर्वजों का चित्रण है। 1516 में यह कार्य भी पूर्ण हुआ। आदमकद से भी विशाल इन आकृतियों के मध्य में छत पर उसने 9 फलक चित्र किए, जिसमें सृष्टि संबंधी चित्र हैं। इन चित्रों को उसने मचान पर लेटकर ऊपर देखते हुए चित्रित किया था, जो कष्ट साध्य कार्य था। उसे लोरेजियाना पुस्तकालय के भवन की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया। इसके हेतु
उसने जूलियानो व लोरेंजो की प्रतिमाएं व दिन रात और प्रातः संध्या की प्रतीक आकृतियां भी बनाई। यह मूर्तियां उसकी शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। वह रोम जाकर स्थायी रूप से रहने लगा। वह जीवन के अंतिम 30 वर्ष वहीं व्यतीत किए। वहाँ सिस्टाइन चैपल की वेदी की भित्ति पर अंतिम न्याय का चित्रण करने हेतु उसे आमंत्रित किया गया। पॉल द्वितीय ने इससे प्रभावित होकर 2 अन्य चित्रों हेतु उसे आमंत्रित किया। माइकल एंजेलो अब 75 वर्ष का था। अब वह भवन निर्माण में अधिक रुचि लेने लगा था। संत पीटर के प्रसिद्ध चर्च का वह प्रधान वास्तुशिल्पी था। जीवन के अंतिम दिनों में उसने ईसा की सूली के अनेक रेखाचित्र बनाए, सुंदर कविताएं लिखी और पिएटा का निर्माण किया। राफेल या रफाएलो सांजियो, इनका वास्तविक नाम रफाएलो सांजियो था। यह चरम पुनरुत्थान काल के तीनों प्रमुख कलाकारों में सबसे छोटा था। राफेल का जन्म उर्बिनो में हुआ था। कलाचार्यों की कोटि में यह सबसे अधिक समन्वयवादी था। उसके पिता जियोवानी सांजियो चित्रकार थे। 1500 में वह पेरुजिनो के यहाँ कार्य सीखने लगा। इसी समय उसने सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना की, जो अब नेशनल गैलरी लंदन में है। इस समय लियोनार्डो 48 वर्ष के थे, माइकल एंजेलो 25 वर्ष के, जबकि राफेल केवल 17 वर्ष के थे। फिर भी केवल 10 वर्ष पश्चात वह उनके समकक्ष मान लिए गए। 1500 से 1510 ईस्वी का युग राफेल को एक महान कलाकार के रूप में उदय व चरम पुनरुत्थान का एक विशिष्ट युग मान लिया गया। उसने 1502-3 में सूली का चित्र, 1504 में युग कुमारी का चित्र बनाया। लियोनार्डो के कुमारी शिशु व संत के चित्रों से उसने एक नवीन मेडोना चित्रों का विकास किया। वह मोनालिसा के आधार पर व्यक्ति चित्रों की नई पद्धति का आरंभ किया, जिसका उदाहरण मेडालेना डोनी का व्यक्ति चित्र है। 1508 में वह रोम गया। वह पॉप जूलियस द्वितीय के द्वारा वेटिकन में चित्रांकन हेतु नियुक्त हुआ। वह शीघ्र ही वहाँ का प्रधान चित्रकार हो गया। 1509 व 1512 के मध्य उसने पॉप जूलियस द्वितीय व लियो दशम के हेतु भित्ति चित्र अंकित किए। इन्हीं में स्कूल ऑफ एथेंस नामक प्रसिद्ध कृति है। यह कृति चरम पुनरुत्थान काल का भी उत्तम उदाहरण है। इसमें मध्य में प्लेटो व अरस्तु विचार विमर्श में व्यस्त हैं। दाईं ओर गणितज्ञ व वैज्ञानिक एक ग्लोब के साथ चित्रित हैं। बाईं ओर कवि व चित्रकार हैं। उसने 1505 ईस्वी में मैडोना व शिशु का चित्रण किया था। इसी समय उसने पोप लियो दशम का कुर्सी पर बैठे व्यक्ति चित्र भी बनाया। एक अन्य चित्र श्रृंखला हेलियोडोरस के भवन में चित्रित हुई है, जिसमें नाटकीयता अधिक है। इसकी रचना 1511 से 14 के मध्य हुई। 1514 में वह सेंट पीटर के गिरजाघर का प्रमुख वास्तुशिल्पी भी बन गया। वह टेपेस्ट्री डिज़ाइन का भी आविष्कार कर रहा था, जिससे अंकित पर्दे सिस्टाइन चैपल में टांगने की योजना थी। 37 वर्ष की आयु में जब राफेल की मृत्यु हुई तो अनेक पादरी, राजा, राजकुमार आदि उसके मित्र थे। किसी भी चित्रकार ने उसके पूर्व इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी। राफेल की कला सामंती व धर्मनिरपेक्ष थी। उसने जीवन के सुंदर पक्ष को ही चित्रित किया था। लीडा और हंस के पौराणिक विषय का इस समय अनेक चित्रकारों ने अंकन किया था। राफेल द्वारा अंकित ऐसा ही एक रेखाचित्र उपलब्ध है। राफेल को शताब्दियों तक समूह संयोजन का आचार्य माना जाता रहा है। उसकी सर्वाधिक ख्याति मैडोना चित्रों से हुई है। इसी समय वह प्राचीन धर्मशास्त्र के आधार पर वेटिकन में चित्र बना रहा था। इस समय की उसकी एक सिस्टाइन मैडोना का चित्र है, जो अकेले उसी ने चित्रित किया था।
उसे बादलों में तैरते हुए चित्रित किया गया है। उसकी अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य शरीर धारण करना है, जो 1517 में आरंभ हुई। 1520 में राफेल की मृत्यु तक यह पूर्ण नहीं हो पाई थी। इसे उसके प्रिय शिष्य जूलियो रोमानो द्वारा पूर्ण किया गया। इस चित्र में एक प्रकार का रीतिवाद है। राफेल ने समकालीन कलाकारों से भी प्रेरणा ली। माइकल के स्नानार्थी, विंसी व लिंडा और हंस की अनुकृति पर बने रेखाचित्र इसके उदाहरण हैं। राफेल से बारोक शैली के चित्रकारों ने अधिक प्रेरणा ली थी। उसके चित्रों को देखने पर वासनात्मक भाव नहीं उठते, बल्कि प्रत्येक चित्र प्रत्येक आकृति के मिलन अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के मिलन का दर्शन दिखाई देता है। किसी भी चित्र या आकृति में तनाव नहीं है। इसी कारण इसे माइकल एंजेलो से श्रेष्ठ माना जाता है। यह श्रेष्ठता केवल भावों की अभिव्यक्ति के आधार पर है। राफेल की कला में नवीनता की सहज स्वीकृति मिलती है। यह सामंती व धर्मनिरपेक्ष कला के समर्थक थे। इन्होंने अपने चित्रों में व्यर्थ की बारीकी पर ध्यान न देकर भावाभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया। इनकी सर्वाधिक ख्याति मैडोना के चित्रों के कारण हुई, जिनमें माधुर्य, मातृत्व, बाल सुलभ, सरल विश्वास, सौंदर्यपूर्ण व कोमलता है। यह समूह संयोजन के भी महान आचार्य थे। व्यक्तियों के समूह, इनका संपूर्ण चित्र में अनुपात, गहराई, परिप्रेक्ष्य तथा व्यक्तियों की विभिन्न मुद्राओं आदि के चित्रण में उन्होंने अपने अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया, जिनका श्रेष्ठ उदाहरण स्कूल ऑफ एथेंस कृति है।